नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ रईनीस। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एमपी पुलिस का जो न्यू सिलेबस है। ठीक है, उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके का आपका सिलेबस होने वाला है। ठीक है, और बाकी किन के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, और अगर इस प्रकार का सिलेबस हुआ तो फिर एग्ज़ाम क्रैक करना कितना मुश्किल है, कितना टफ है, ये सारी कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वैकेंसी कब तक आने वाली है। ठीक है, और इस वैकेंसी में किस तरीके से हम अपना नंबर लेकर आए, वो सब कुछ हम डिटेल में बढ़िया तरीके से ठीक है डिस्कस करेंगे, और किन को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। वीडियो को एंड तक बहुत जरूर करना है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अभी कुछ जो न्यूज़पेपर है उनमें छपा है, और भर्ती बोर्ड या कहीं तो ईएसबी ने भी अपनी वेबसाइट पे या कहीं तो आम जन नागरिक होता है उनसे सलाह मशवरा लिया है। 5 जून तक का उन्होंने टाइम दिया था कि भाई हम इस प्रकार का सिलेबस करने जा रहे हैं, आपकी मर्ज़ी क्या है, आपकी राय क्या है, हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है, क्या इस प्रकार का सिलेबस नया बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर ये सिलेबस बदला तो सिलेक्शन पक्का कैसे करें, अगर ना बदला तो कैसे करें, और सबसे ज़्यादा किसको फ़ायदा होगा। ठीक है, और आने वाला है एमपी पुलिस का नया वैकेंसी, जो कि लगभग दोस्तों आपको 10,000 प्लस पद देखने को मिलेंगे। इसमें हम किस तरीके से अपना नाम लेकर आ सकते हैं, सारी कुछ बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक बहुत जरूर करना। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम इसके सिलेबस को पहचान लेते हैं कि जो पुराना सिलेबस है, जो नया सिलेबस है, उसके अंदर डिफरेंट क्या है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये जो आप सिलेबस देख पा रहे हो ये है एमपी पुलिस का ओल्ड सिलेबस, या कहें तो अभी तक का सिलेबस। अब जो चर्चा हो रही है वो आगे डिस्कस करूँगा वो कौन सा सिलेबस है। ठीक है, तो इसमें वही जनरल से सब्जेक्ट थे, आपके 4 सब्जेक्ट थे कॉमन, जैसे कि सामान्य ज्ञान, तार्किक 40 क्वेश्चन 40 नंबर, बौद्धिक क्षमता, मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर, विज्ञान और अंकगणित 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। ओवरऑल देखा जाए 100 क्वेश्चन थे, 100 नंबर के थे। नो नेगेटिव मार्किंग थी। आगे आने वाले एग्जाम्स में अब हो सकता है आपकी नेगेटिव मार्किंग भी आ जाए। ठीक है, ये आपका क्या था, प्रीवियस ईयर, कहे तो पुराना सिलेबस, या कहे तो जो अभी तक का आ रहा था वो सिलेबस था। अब जो संभावित सिलेबस है दोस्तों वो आपका ये है, ये अभी लागू नहीं हुआ, ये एक संभावित सिलेबस है, इसकी पॉसिबिलिटी है। क्या है, जैसे कि सामान्य ज्ञान 10वीं स्तर का, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक विषय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान समसामयिक विषय, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं शासकीय योजना यानी कि मध्य प्रदेश का जीके और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स, ये भी आएगा। और फिर गणित तार्किक योग्यता, डेटा विश्लेषण एवं सामान्य कंप्यूटर, ये भी 10वीं स्तर का आएगा। और गद्यांश, व्याकरण, प्रशासनिक भाषा एवं भाषा का ज्ञान। लगभग दोस्तों ये 4 सब्जेक्ट पहले जैसे ही मिलाकर बना दिए, मिक्स करके बना दिए। 25 प्रश्न इनके आएंगे, 25 इनके, 25 इनके, 25 ओवरऑल देखा जाए 100 क्वेश्चन होंगे, जो कि पहले भी आपके 100 ही क्वेश्चन आते थे। क्वेश्चनों में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन उनके सेक्शन जो क्वेश्चन थे उनमें कटौती की गई। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो पहले गणित रीजनिंग 65 प्लस मार्क्स का आता था, कितने का, 65 प्लस मार्क्स का, अब उसको घटा के कर दिया 25 मार्क्स का। ठीक है, अब दोस्तों इसका अंतर क्या पड़ने वाला है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और एक पढ़ने वाले के ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों मुझे लेना पड़ेगा एक न्यू पेज। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये जो संभावित सिलेबस है ये लागू हो गया तो फिर हर स्टूडेंट के लगभग चांसेस हो जाएंगे, जो कि मैथ्स एंड रीजनिंग में कमज़ोर है उसके भी चांसेस बन जाएंगे अगर ये सिलेबस लागू हो गया जो अभी संभावित है। और फ़ायदा उनको होगा जो MPPSC की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जो MPPSC की तैयारी कर रहे हैं उनको फ़ायदा होने वाला है, यानी कि जिनका जीके ऑलरेडी बहुत मजबूत है, लेकिन MPPSC में भी नंबर नहीं आया तो लेकिन यहाँ आ सकता है, क्योंकि जो मैथ्स रीजनिंग है उसका वेटेज तो घट ही गया। ठीक है, यहाँ पर उनके बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, और दूसरा दोस्तों जो पढ़ने वाला छात्र था उसके लिए कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, जो अभी तक मैथ रीजनिंग में अच्छे स्कोर कर रहा था लेकिन अब उसका वेटेज घट गया। हो सकता है कि उसकी जीके अच्छी ना हो, MP जीके अच्छा ना हो, करंट अफेयर्स अच्छा ना हो। ठीक है,
तो इसकी वजह से दोस्तों उसको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो लगभग दोस्तों अब जो समीकरण बनता नज़र आ रहा है वो एक पढ़ने वाला स्टूडेंट का और एक जिसका मैथ्स रीजनिंग कमज़ोर नहीं उसका, यानी कि एक तरफ ले लेते स्ट्रॉन्ग का और एक तरफ ले लेते हैं वीक का, दोनों का इक्वल जो है समीकरण मुझे बनता नज़र आ रहा है। यानी कि इसके भी 100 में से 100% चांसेस है, इसके भी 100 में से 100% चांसेस है। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा करेगा 100 नंबर का फिज़िकल, ये सबके लिए एक और बराबर तुलनात्मक स्थिति पैदा करेगा। ये 100 नंबर का ये फिजिकल है ये वाला। ठीक है, तो दोस्तों अब आप ये मत कहना कि मुझे मैथ रीजनिंग नहीं आता, क्योंकि मैथ रीजनिंग आप अगर आप पढ़ोगे ना तो भी इस बार सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर आपका ठीक है अच्छा। अगर 25 नंबर आप छोड़ भी दोगे तो भी आपके पूरे चांसेस है सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, इसलिए दोस्तों अब आपको कुछ नहीं, बस अपनी पढ़ाई पे फोकस्ड रहना है। जैसा भी आपका सिलेबस है, जिस प्रकार का भी आपका एक तरीके से पढ़ने का तरीका है उसको कंटिन्यू रखना है। और 10,000 प्लस आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो कि बहुत बड़ा नंबर होगा एमपी पुलिस के लिए। ठीक है, और बाकी आपकी फ़िज़िकल पर भी ध्यान देते रहे, क्योंकि फ़िज़िकल भी आपका 100 नंबर का है दोस्तों। ये अभी से ध्यान दोगे तभी जाके आप अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों बस लग जाइए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।